स्टोरी की शुरुआत होती है सनराइज सिटी से, ईस्टर्न लैंड का एक शांत और सुंदर शहर, जहां सुबह की पहली रोशनी शहर के पुराने इमारतों को चमका देती है। ये जगह अपनी मार्शल एकेडमीज और टैलेंटेड यंग कल्टिवेटर्स के लिए मशहूर है। इसी शहर में रहता है हमारा हीरो यांग चेन, एक थोड़ा नॉटी, थोड़ा मस्त मौला लड़का, हमेशा मुस्कुराते हुए और हमेशा किसी न किसी शैतानी में बिजी। लेकिन आज यांग चेन कुछ अलग ही काम में लगा है। उसके हाथ में एक किताब है, एक किताब जिसमें एकेडमी की एक पॉपुलर लड़की की तस्वीरें बनी हुई है, और ये तस्वीरें थोड़ी ज्यादा ही बोल्ड है। ये लड़की कोई आम स्टूडेंट नहीं, ये है एकेडमी की एक टैलेंटेड फाइटर, फ्लेम हेयर्ड ब्यूटी। यांग चेन को देखती है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। यांग चेन बिल्कुल टेंशन में नहीं, वो हंसी मजाक में कहता है, चिल, मैंने टाइगर सबड्यूइंग फिस्ट को मास्टरी तक पहुंचा दिया है। असेसमेंट मेरे लिए तो एकदम इजी है। लड़की और गुस्सा हो जाती है, लेकिन यांग चेन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लड़की हाथ में किताब उठाकर गुस्से से पूछती है, यांग चेन, क्या तुमने ये पिक्चर्स बनाई है और तुमने इनको एकेडमी में बेचना भी शुरू कर दिया? इस सवाल के साथ ही माहौल सीरियस हो जाता है। यांग चेन और फ्लेम हेयर्ड लड़की के बीच हुआ कॉन्फ्रंटेशन पूरे एकेडमी में हवा की तरह फैल गया, और अगले ही पल आसपास के स्टूडेंट्स ने गॉसिप करना शुरू कर दिया। पीछे खड़े स्टूडेंट्स हंसी उड़ा रहे थे। एक स्टूडेंट हंसकर कहता है, यांग चेन ने कहा उसका टाइगर सबडूइंग फिस्ट ग्रेट अचीवमेंट तक पहुंचा, इस बात पर कोई यकीन करेगा? दूसरा स्टूडेंट मजाक उड़ाते हुए बोलता है, 3 साल से एकेडमी में है और अभी भी पहले स्टेज में अटका हुआ है, इडियट भी उससे ज्यादा प्रोग्रेस कर लेते। तीसरा स्टूडेंट गुस्से में कहता है, ऊपर से सिस ली की पिक्चर्स के लिए इतना महंगा पैसा लेता है। ये बातें सुनकर यांग चेन के चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिक्स एक्सप्रेशन दिखाई देता है, और सिस ली और भी सीरियस हो जाती है। लड़की गहरी सांस लेकर कहती है, तुम कल्टीवेशन के बजाय हमेशा बकवास चीजों में लगे रहते हो। इनर असेसमेंट आ रहा है, अगर काम नहीं किया एकेडमी से निकल दिए जाओगे। ये बात मजाक नहीं थी। इनर असेसमेंट पूरे एकेडमी के फ्यूचर का फैसला करता है। सिस ली जोर से चिल्लाती है, आओ मुझसे लड़ो। यांग चेन एकदम शॉक होकर पीछे हटता हुआ बोलता है, सिस, मुझे लड़कियों को मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम फाइट ना करें। लेकिन यह बात बिल्कुल काम नहीं करती और बैटल ऑफिशियली शुरू हो जाता है। लेकिन सिस ली बिल्कुल नहीं डरते। वो हंसी के साथ कहती है, ओह रियली, तो मैं भी देखना चाहती हूं कि तुम्हारी पावर कितनी है, और हाथ में कॉम्बैट रोप पकड़कर यांग चेन को चैलेंज कर देती है। लेकिन यांग चेन पीछे नहीं हटता, वो तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट करता है। जमीन पर एक बड़ा क्रैक पड़ता है, जैसे किसी ने जोर की धमाका किया हो। ग्राउंड शैटर्स ड्रामेटिकली। यांग चेन पैनिक में कहता है, स्टॉप स्टॉप, मेरा मार्शन सोल बहुत पावरफुल है। अगर यह पूरी तरह रिलीज हो गया तो किसी को चोट लग सकती है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। यांग चेन के बोलने के बाद माहौल सीरियस होने वाला था, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। जैसे ही यांग चेन ने कहा कि उसका मार्शल सोल बहुत पावरफुल है, सब लोग एक पल के लिए चुप हो गए, और फिर पूरा ग्रुप इतना जोर से हंसने लगा कि जमीन तक हिल गई। तेज हंसी की आवाज सिस ली भी कंट्रोल नहीं कर पाती। सबको लग रहा था कि यांग चेन फिर एक और बकवास कर रहा है। हर कोई सोच रहा था, ये बंदा मार्शल सोल के बारे में बात कर रहा है, ये तो एकेडमी के बेसिक्स भी नहीं जानता। सिस ली रोप शोल्डर पर डालकर एक कोल्ड स्माइल देती है। वो कहती है, यांग चेन, तुमने अभी मार्शल सोल बोला, क्या तुम्हें पता भी है मार्शल सोल होता क्या है? लेकिन यांग चेन कोई डाउट नहीं दिखाता। वो हाथ कमर पर रखकर हंसी के साथ कहता है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल पता। यांग चेन के वर्ड्स के साथ ही एक टेरिफाइंग इमेज दिखाई देती है। आग से जलता हुआ एक जायंट लायन, पावर से भरा हुआ, और उस फ्लेम के बीच एक मास्टर मेडिटेशन पोजीशन में बैठा है। यांग चेन कहता है कि मार्शल सोल हेवन मास्टर का सिंबल होता है। यांग चेन के मार्शल सोल के एक्सप्लेनेशन के बाद सिस ली एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने सोचा था
यांग चेन शायद बेसिक भी नहीं जानता, लेकिन लगता है उसने गलत अंदाजा लगाया। सिसली हल्की सी सरप्राइज होकर कहती है, वाओ, तुम उतने इग्नोरेंट नहीं जितना मैंने सोचा था। लेकिन यांग चेन यहां रुकने वाला नहीं था। वो चेस्ट ठोककर बोलता है, आई एम अ हेवन मास्टर, सबसे बड़ा वॉरियर, जैसे यूनिवर्स का सबसे बड़ा टैलेंट वही हो। लेकिन अगली ही सेकंड सिसली के लिप्स से एक हल्की सी हंसी निकलती है, और फिर पूरी एकेडमी फिर से हंसने लगती है। एक लड़का आगे बढ़कर बोलता है, यांग चेन, तुम 3 साल से एकेडमी में हो और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल सबसे लोएस्ट है, और तुम खुद को हेवन मास्टर कह रहे हो। सबकी नजरों में एक ही बात थी, यांग चेन झूठ बोल रहा है या फिर फैंटेसी में जी रहा है। लड़का यांग चेन के बिल्कुल पास आकर कहता है, तुम एक लूजर के अलावा कुछ भी नहीं हो, समझे? बस सपने देखना बंद करो। उसकी आवाज में नफरत भी थी और मजाक भी। यांग चेन चुप था, उसकी आंखें सीधी उस बुली की तरफ देख रही थी। चाहे वजह कुछ भी हो, उसके दिल में कुछ बदल रहा था। वो लड़का मुस्कुराकर बोलता है, अगर तुम हेवन मास्टर हो तो सबूत दो। उसके शब्द लोगों को शांत कर देते हैं। अब सब देखना चाहते थे, क्या यांग चेन में कुछ पावर सच में है या सब सिर्फ हवाबाजी थी। जैसे ही बुली ने यांग चेन को प्रूव करने को कहा, माहौल एकदम गर्म हो गया। सिसली गुस्से से चिल्लाती है, स्यू लियांग, दैट्स इनफ। लेकिन देर हो चुकी थी। स्यू लियांग का मार्शल सोल, एक फ्लेमिंग टाइगर का रोर पूरे कोर्टयार्ड में गूंज उठता है, हाउ। वो सीधा यांग चेन पर ब्रेक नेक स्पीड से अटैक करता है। हर किसी के चेहरे पर एक ही इमोशन था, डर। 2 स्टूडेंट्स पीछे से बोलते हैं, स्यू लियांग बॉडी रिफाइनमेंट के 2nd लेवल के पीक पर है। यांग चेन तो गया। हाँ, आज उसे उसका औकात पता चल जाएगा। यू लियांग हवा में जंप करके फुल फोर्स के साथ पंच थ्रो करता है। टाइगर रोर की फ्लेम उसके पीछे एक ब्लास्ट की तरह ट्रेल छोड़ती है। सबको लगा यांग चेन पैनिक करेगा, लेकिन नहीं। वो एकदम स्टिल, शांत और फुल फोकस में खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। एक मैसिव एक्सप्लोजन जैसी इंपैक्ट होती है, बैंग। धूल हवा में उड़ती है, जमीन क्रैक हो जाती है और यू लियांग की स्क्रीम सुनाई देती है। थोड़ी सी धूल हटी और सब लोग की आंखें फटकर रह गई। शू लियांग सीधा जमीन में गाड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उससे एक सिंगल स्ट्राइक में पटका हो। ग्राउंड पूरा क्रैक, फ्लेम्स की ट्रेल और शू लियांग बेहोश जैसा। सबका रिएक्शन एक जैसा था, हाथ मुंह पर, आंखें खुली रह गई। सिसली भी एक कदम पीछे हटकर बोलती है, ये कैसे? उस बंदे को जो सब अनबीटेबल समझ रहे थे, वो इस हालत में कैसे पहुंचा? और धुएं के बीच से एक लाल आंखों वाली शैडो बीस्ट का चेहरा दिखने लगता है, इतना बड़ा, इतना टेरिफाइंग कि सबकी रूह कांप गई। वो कोई नॉर्मल मार्शल सोल नहीं था, ये कुछ फॉरबिडन था। उस शैडो बीस्ट के बिल्कुल आगे यांग चेन खड़ा था। उसके हाथ से डार्क फ्लेम्स निकल रहे थे, उसके आसपास हवा डिस्टोर्ट हो रही थी। कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक डेंजरस मैच्योरिटी।